इस मासूम बच्चे को जिसको आप देख रहे हैं, शायद अभी यह भी नहीं पता कि उसके सर से छत छीन चुकी है। टूटी हुई लकड़ियों के बीच खेलता ये बच्चा नहीं जानता कि बीती रात उसके घर पर कैसी आफत टूट पड़ी। चारों तरफ बिखरा सामान आप देख रहे हैं, मिट्टी में दबा घर भी आप देख रहे हैं, टूटी दीवारें हैं और परिवार की महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में तबाह हो गई है। यह तबाही किसी तूफान या भूकंप से नहीं है, बल्कि जंगली हाथियों के झुंड ने मचाई। झारखंड के कोडरमा जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण ऐसे ही डर के साए में जीते रहेंगे। आपको पूरी कहानी बताते हैं। कोडरमा जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते एक साल में हाथियों के हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। नतीजा यह है कि जंगल से सटे गांव में रहने वाले लोग हर रात डर के साए में सोने को मजबूर हैं। ताजा मामला नवलसाही थाना क्षेत्र के पुलवाबर गांव का है। यहां देर रात हाथियों के झुंड ने श्रीलाल टुड्डू के कच्चे मकान पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा घर जमींदोज हो गया। घर में रखा करीब 4 क्विंटल चावल और 4 क्विंटल महुआ भी हाथियों ने खा लिया। गनीमत रही कि परिवार के लोग किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। सिर्फ पुलवाबर ही नहीं, बल्कि देवीपुर गांव में भी हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां एक किसान की बाउंड्री तोड़ दी गई और खेत में लगी फसल को रौंद डाला गया। वहीं मरकच्चो प्रखंड के पपलू गांव में भी हाथियों ने एक घर गिरा दिया। हाथियों के गांव में घुसते ही महिलाएं और बच्चे जान बचाने के लिए घरों में छिप गए। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के आने की सूचना बार-बार वन विभाग को दी जाती रही, लेकिन टीम अक्सर देर से पहुंचती है। जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचते, तब तक हाथी भारी नुकसान पहुंचाकर वापस जंगल की ओर लौट चुके होते हैं। लोगों का कहना है कि अब उनके लिए जान और माल दोनों की सुरक्षा मुश्किल हो गई है। दरअसल कोडरमा की अगर हम बात करें तो चारों ओर से घने जंगलों से कोडरमा घिरा हुआ है। जंगल से सटे गांवों में बड़ी संख्या में लोग आज भी मिट्टी और कच्चे मकानों में रहते हैं। ऐसे में जब हाथियों का झुंड गांव में घुसता है तो सबसे पहले इन्हीं घरों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग हाथियों को आबादी वाले इलाके से दूर रखने के लिए अस्थायी व्यवस्था करे। जिन परिवारों का नुकसान हुआ है उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिया जाए। घटना के बाद स्थानीय विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने भी प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने तथा हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवारों ने कहा है कि एक रात में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब उनके सामने रहने और खाने का भी संकट खड़ा हो गया है। आपको सुनाते हैं कि नीरा यादव और पीड़िता ने क्या कुछ कहा। तो हाथी को भी भोजन चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। रहने के लिए घर उनका कौन सा है? जंगल है। आप ना तो खाने के लिए कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं। उनका पसंदीदा चीज़ जैसे बांस हो गया, पीपल वगैरह जो भी चीज़ है, जो पत्ते वो खाते हैं पसंद से, वो लगाना तो दूर, पूरी जंगल को आप उजाड़ दे रहे हैं। अवैध उत्खनन की बात हो, लोगों को ला के बसाने की बात हो, या किसी न किसी रूप में पूरे जंगल को आप नष्ट कर दे रहे हैं। हमने इस बात को विधानसभा के सदन में भी रखने का काम किया, नाम के साथ हमने देने का काम किया। तो आखिर हाथी जाएंगे कहाँ? आज स्थिति ऐसी हो गई है कि आज मरकच्चो के पपलो जंगल में बोलिए, गझंडी में बोलिए, आप बगल में तेतरिया डीजू डोमचांच का रिहायशी इलाका है, टोलटैक्स है, वहाँ पर बोलिए, मतलब ये इतने शहरी इलाकों में अब आने लगे हैं, इसलिए कि वो भोजन की तलाश कर रहे हैं। और आने वाले दिन में हर दिन आप सुनेंगे हाथी से एक महिला की मौत हो गई, हाथी से एक युवक की मौत हो गई। इस प्रकार की घटनाएं लगातार आ रही है। सरकार 4 लाख रुपया मुआवजा देगी, 10 लाख रुपया देगी, लेकिन उस परिवार को, उजड़े हुए परिवार को, क्या उनको फिर से आगे बढ़ा पाएगी? और दाल हिलो, आलू हिलो। उस समय तो नहीं कहाँ ली जब धांसो लो तो हम भाग गली। कितना बजे एलो रात के? 7 बजे।
7 बजे रात के एलन? हाँ 7 बजे रात उस समय तो घर में हली कि बाहर में हली? घर में हली सुतल हली? ना उसे देखली है तो भाग गेली। देखली तो भाग गेली। हाँ। कितना हाथी हल? हाँ? कितना हाथी हल? 2 गो। 2 गो। हाँ किधर भागल फिर? और नहीं भाग गेली। की नाम हो तोर? हाँ? सुनीता दीदी। सुनीता देवी। कौन जगह है? कोयलाबर। हाँ। दोस्तों, कोडरमा में यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1 साल में हाथियों के हमले कई परिवारों की खुशियां छीन चुके हैं। हर बार नुकसान होता है, मुआवजे का आश्वासन मिलता है, लेकिन हाथियों के आतंक का अस्थायी समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक जंगल से सटे गांव के लोग हर रात अपनी जान हथेली पर रखकर सोते रहेंगे, और कब वन विभाग ऐसा इंतजाम करेगा कि इंसानों और जंगली हाथियों के बीच यह टकराव कम हो सके। फिलहाल पूरा इलाका दहशत में है और ग्रामीण प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।